नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 23 सितंबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। गृह मंत्री द्वारा विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उपयोग में पारदर्शिता लाने तथा जवाबदेही बढ़ाने के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। संशोधन के कारण क्या थे वो देख लेते हैं। गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान का दुरुपयोग तथा वार्षिक रिटर्न जमा करने जैसे बुनियादी कानूनी अनुपालना में अनियमितता आदि। प्रस्तावित संशोधन सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन निगमों और लोक सेवकों को विदेशी अंशदाय प्राप्त करने से रोकना। विदेशी अंशदान में शामिल है विदेशी स्रोत द्वारा किसी भी मुद्रा, प्रतिभूति या वस्तु किसी निर्दिष्ट मूल्य से परे उसका दान और हस्तांतरण। मूल अधिनियम में नेताओं, राजनीतिक दलों, विधायिका के सदस्यों, पत्रकारों आदि को विदेशी अंशदान स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है। विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों के सभी पदाधिकारियों के लिए आधार अनिवार्य किया गया है। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्राप्त विदेशी निधियों का उपयोग 50% से घटाकर 20% तक सीमित किया गया है। विदेशी निधियां केवल केंद्र द्वारा निर्दिष्ट FCAR खाते में ही प्राप्त की जाएगी। विभिन्न नागरिक समाज संगठनों ने विधेयक की आलोचना की है क्योंकि यह उनके समक्ष और अधिक बाधाएं तथा कागजी कार्रवाई की आवश्यकता उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, अनुबंध श्रम प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएंगे। सरकार एक सरल लाइसेंसिंग प्रणाली के साथ अनुबंध श्रमिकों को नियोजित करने के लिए कंपनियों को छूट प्रदान कर संसद में प्रस्तुत की गई श्रम संहिता के माध्यम से अनुबंध श्रम प्रणाली को उदार बनाने का प्रयास कर रही है। वर्तमान अनुबंध श्रम कानून ठेका श्रम विनियमन और उत्पादन अधिनियम 1970 का उद्देश्य स्थायी नौकरियों को प्रोत्साहित करना और साथ ही चिरस्थायी प्रकृति की नौकरियों में अनुबंध श्रम को समाप्त करना है। अनुबंध श्रमिकों को नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियोजित नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें अल्पकालिक अनुबंधों पर एक मध्यस्थ या ठेकेदार द्वारा नियोजित किया जाता है। अनुबंध श्रम छटनी या नौकरी से मुक्ति और ट्रेड यूनियन कानूनों के दायरे से बाहर होता है, जिस कारण यह व्यवसायियों के लिए एक आकर्षक व्यवस्था बन गई है। अनुबंध श्रम प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन अभी किए गए हैं। अनुबंध कार्मिकों को 5 वर्ष के लिए नियोजित कर कई परियोजनाओं का संपादन करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए एकल लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। 50 कर्मियों को नियोजित करने वाली फर्मों पर ठेका श्रम कानून लागू नहीं होगा। किसी भी प्रतिष्ठान की मुख्य गतिविधियों में अनुबंध श्रमिकों का नियोजन निषिद्ध होगा, परंतु कार्य की मात्रा में अकस्मात वृद्धि के कारण कोर गतिविधियों में भी अनुबंध श्रमिकों को नियोजित किया जा सकेगा। कोर या मुख्य गतिविधि वह क्रियाकलाप है जिसके लिए संस्थान स्थापित किया जाता है। निश्चित अवधि के अनुबंध नवीनीकरण पर कोई सीमा आरोपित नहीं की जाएगी। अगला करंट अफेयर है, 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 की अपनी रिपोर्ट में ग्रामीण स्थायी निकायों के लिए अनुदान की अनुशंसा की है। पंचायती राज के सभी स्तरों तथा 5वीं और 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों के लिए भी अनुदान की संस्तुति की गई है। वर्ष 2020-21 के लिए कुल अनुदान 60,750 करोड़ रुपए है। अनुदान 2 भागों में प्रदान किया जाता है। पहले भाग में 50% मूल अनुदान के रूप में जो शर्त रहित है और जिसका वेतन या अन्य संस्थानिक व्यय को छोड़कर स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। 50% सशर्त अनुदान के रूप में इस अनुदान का उपयोग
स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त दर्जे को बनाए रखने और पेयजल की आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवाओं तथा वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण के लिए किया जाएगा। इन सशर्त अनुदानों में से आधा उपरोक्त 2 महत्वपूर्ण सेवाओं में से प्रत्येक के लिए निर्धारित किया जाएगा। हालांकि यदि किसी ग्रामीण निकाय ने एक श्रेणी की आवश्यकताओं को पूर्ण कर लिया है तो वह अन्य श्रेणी के लिए धन का उपयोग कर सकता है। अनुदान 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित श्रेणियों के अंतर्गत पंचायतों के सभी स्तरों को वितरित किया जाएगा। ग्राम पंचायतों के लिए 70.85%, प्रखंड या मध्यवर्ती पंचायतों के लिए 10.25%, जिला पंचायतों के लिए 5.15%। 2 स्तरीय प्रणाली वाले राज्यों में वितरण इस प्रकार होगा। ग्राम पंचायतों के लिए 70.85% और जिला पंचायतों के लिए 15.30%। धन्यवाद।